अकेले चलना सीख, तू कामयाब होगा। ये वाक्य हमें जीवन के एक गहरे और सशक्त संदेश की ओर इशारा करता है। ये बात सच है कि जीवन में कभी कभी हमें अकेले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यही वह समय होता है जब हमारी असली शक्ति और आत्मविश्वास का परीक्षण होता है। अगर हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि हम अकेले हैं या समाज से अलग हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने रास्ते पर अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर चल रहे हैं। आत्मनिर्भरता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं, जब आप बिना किसी की मदद के अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो आप अपने अंदर की ताकत को महसूस करते हैं। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब आप अकेले उन मुश्किलों का सामना करने का साहस रखते हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के बाद आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आप समझते हैं कि यदि किसी चीज़ को हासिल करना है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। अकेले चलने का एक और बड़ा लाभ है आत्मविश्वास का निर्माण। जब आप अकेले अपने फैसले लेते हैं और उनके परिणामों का सामना करते हैं, तो आप धीरे धीरे यह महसूस करते हैं कि आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। हर छोटी बड़ी सफलता आपको ये यकीन दिलाती है कि आप खुद के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है। जब आप बार बार अकेले संघर्ष करते हैं, तो आप अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानते हैं और उनका सामना करना सीखते हैं। यही आत्मविश्वास आपको बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने संघर्षों से सीखते हैं। जब आप अकेले किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो आप सिर्फ उस समस्या को हल नहीं करते, बल्कि अपनी सोच और कार्यशक्ति में भी सुधार लाते हैं। हर विफलता एक नया सबक सिखाती है, और जब आप अकेले अपनी असफलताओं से उबरते हैं, तो आप खुद को और अधिक मजबूत महसूस करते हैं। ये वह समय होता है जब आपका वास्तविक चरित्र उभर कर आता है, और आप सीखते हैं कि असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर। कभी कभी हमें अपने रास्ते पर अकेले चलने की आवश्यकता होती है, भले ही समाज, परिवार या दोस्त हमें अलग दिशा में जाने के लिए कहें। इस समय हमें ये समझना होता है कि जो रास्ता दूसरों ने चुना है, वह हमारे लिए सही नहीं हो सकता। अगर हमें अपना उद्देश्य प्राप्त करना है, तो हमें अपने रास्ते को खुद चुनना होगा। दूसरों की राय और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अंत में ये हम ही होते हैं जो अपनी यात्रा के मार्ग का चुनाव करते हैं। ये वही समय है जब हमें अपनी आंतरिक आवाज़ सुननी होती है और उस पर विश्वास करना होता है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से कट गए हैं, बल्कि यह एक आत्मविकास की प्रक्रिया है। जब आप अकेले चलने का निर्णय लेते हैं, तो आप खुद से मिलते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने आप को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अकेले चलने से आपको ये समझने का मौका मिलता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्या आपको अपने मार्ग को बदलने की आवश्यकता है। यह आत्ममूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी में एक आम बात होती है, उन्होंने अकेले ही अपनी यात्रा शुरू की थी। सफलता कभी भी आसान नहीं होती। ये समय, मेहनत और संघर्ष की मांग करती है। लेकिन जब आप अकेले अपने संघर्षों से गुजरते हैं, तो आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होता है। यही विश्वास आपको सफलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अकेले चलने से आप सीखते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि यह आपके आत्मबल और आत्मविश्वास की विजय है। अकेले चलने की कला को समझना और उसे अपनाना जीवन में सबसे बड़ी ताकत है। ये जीवन को न केवल आसान बनाता है, बल्कि हमें अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। दूसरों के साथ चलना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कभी कभी अपने लक्ष्य के लिए अकेले चलना ही सबसे ज़्यादा प्रभावी और सही रास्ता होता है। अगर आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी राह पर अडिग रहते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि रास्ता कठिन है या किसी की मदद की आवश्यकता है, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अकेले इसे पार कर सकता हूँ? और जवाब हमेशा यही होगा, हाँ, क्योंकि मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका हूँ।